स्वागत है आपका PCSD के प्रोग्राम में। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को। क्या था अभ्यास प्रश्न? प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बारां, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी श्री गंगानगर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कोटा। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा, राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल का नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। चलिए अब देखते हैं आज के प्रोग्राम के पहले प्रश्न को। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी चमोली। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित पंच केदार मंदिर समूह का हिस्सा है। यह समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत और वियतनाम, ऑप्शन बी चीन और जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर और मलेशिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी भारत और वियतनाम। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय भारत और वियतनाम में है। यह विश्व रिकॉर्ड यूनियन के अंतर्गत कार्य करता है तथा एशिया में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड संगठनों के साथ सहयोग करता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सहकारी क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। भारत की सहकारी समितियों में महाराष्ट्र का योगदान 25% है। सहकारी समितियां स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक और स्वायत्त संगठन हैं जो अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं और उनकी नीतियों और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे दुर्लभ मृदा तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला कथन है, इसकी ऊष्मा प्रतिरोधकता और दक्षता के कारण इसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक केबल, इंफ्रारेड उपकरणों एवं सोलर सेल में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जर्मेनियम को दुर्लभ मृदा तत्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यह एक उप धातु है। इसे क्रिटिकल मिनरल माना जाता है। यह पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स में उपयोग होता है, विशेष रूप से फाइबर ऑप्टिक केबलों, इंफ्रारेड इमेजिंग उपकरणों और फाइबर ऑप्टिक प्रीफॉर्म्स में, जो इंटरनेट अवसंरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सोलर सेल में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा प्रतिरोधकता और उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता होती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2022। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। वर्ष 2018 में लॉन्च की गई यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। वहीं स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1960। महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम वर्ष 1960 में अधिनियमित किया गया था। यह एक राज्य स्तरीय कानून है जो महाराष्ट्र में सहकारी समितियों की स्थापना, पंजीकरण और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से आत्मनिर्भरता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी बागेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के उद्गम के पास स्थित है। वहीं इस जिले में गंगोत्री मंदिर भी है जिसे गंगा को समर्पित मंदिर कहा जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो प्रतिवर्ष जीवित भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अगला कथन है, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी असाधारण साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। वर्ष 1961 में स्थापित और वर्ष 1965 में पहली बार प्रदान किया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना एवं सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को दिया जाता है और मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कभी कभी समाचारों में रहने वाली इंजेती श्रीनिवास समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विनिमय दर प्रबंधन और मुद्रा स्थिरीकरण की समीक्षा, ऑप्शन बी उर्वरक सब्सिडी और वितरण नीतियों में सुधार, ऑप्शन सी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR ढांचे में सुधार, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र की विनिवेश रणनीतियों को सुव्यवस्थित करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।